हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। अब जिस फील्ड में पढ़ रहे होते हो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट इज एसेंशियल दैट द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे हु विल ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ लीडरशिप टुमारो हैव द बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न एंड फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस ऑफ साइंस। आज जो स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ रहा है उसे पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर वो बायोलॉजी को कौन कौन सी ब्रांचेस के अंदर काम कर सकते हैं। An accurate and modern knowledge of biology will promote a comprehension of both science and scientific research projects. It will benefit the learners in diverse list of careers. आगे कुछ फॉलोइंग करियर्स इन्होंने बताए हुए हैं जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर स्टडी बायोलॉजी। फर्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन और सर्जरी, इसके अंदर हम देखते हैं प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन। सबसे पहले अगर कोई ह्यूमन आपके पास किसी डिजीज के साथ आता है तो आपने पहले उसे डायग्नोस करना है कि ये डिजीज क्या है, देन आपने उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन रेकमेंड करनी है। और सर्जरी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के जो हैं वो रिपेयर किए जाते हैं, रिप्लेस किए जाते हैं और रिमूव किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेयर किस्म का हुआ है तो आप उसकी बेस पर रिप्लेस करोगे, रिपेयर करोगे या रिमूव करोगे। आगे कुछ इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। किडनी स्टोन्स को हम लोग रिमूव करते हैं किडनी के अंदर से, फिर रीनल सर्जरी आ जाती है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी एंड लीवर आ जाता है। ये सारा का सारा स्टूडेंट्स जो है वो एमबीबीएस के फील्ड में जाकर करते हैं। नेक्स्ट है फिशरीज। फिशरीज जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये फिश के मुतल्लिक होगी। फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसमें हम लोग देखते हैं कि फिश की प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर कुछ प्रोफेशनल लोग हैं जो फिशरीज से रिलेटेड होते हैं। दिस सर्व फॉर इनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसमें देखा जाता है कि वाटर पोल्यूशन की वजह से जैसा कि हमारे नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं समंदर वगैरह, उसके अंदर जो नेचुरल पानी के हमारे रिजर्व्स हैं उनके अंदर फिश की प्रोडक्शन कम हो रही है। तो हमें फिश के लिए फार्म्स बनाए हैं अलहदा से जिसके अंदर हम उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वाली डिग्री इस डिपार्टमेंट में आप लोग कब जा सकते हैं, बैचलर और मास्टर लेवल के बाद, अगर आपने जोलॉजी या फिशरीज के अंदर किया हुआ है अपना बैचलर या मास्टर लेवल। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। ये हमारी ज़राअत से वाबस्ता है जिसके अंदर प्रोफेशनल डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड। इसके अंदर जो ह्यूमन है वो किसके बारे में स्टडी करता है, फूड क्रॉप्स के बारे में जो कि हम फूड पर्पस के लिए यूज करते हैं, और ऐसे एनिमल्स जिससे हम लोग अपना फूड हासिल करते हैं। एंड एग्रीकल्चर्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस एंड कॉर्न। अब एग्रीकल्चरिस्ट का काम क्या होता है कि उसने हमारी क्रॉप्स की बेटरमेंट करनी होती है, उनकी वैरायटी को इम्प्रूव करना होता है, जिसमें ये कुछ इन्होंने क्रॉप्स यहाँ पर मेंशन की हैं। और इसके अलावा हमें कुछ ऐसे एनिमल्स की वैरायटीज को भी इम्प्रूव करना होता है जिससे हम लोग दूध, गोश्त, अंडे वगैरह ले रहे होते हैं। पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटी विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में करने के बाद आप एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको पालने का तरीका देखेंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जो घरेलू जानवर हम लोग रखते हैं जिसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं, जैसे कि कैटल और शीप हो गया, इसके अंदर हम देखते हैं कि उनकी किस तरह से केयर की जाए, उनकी ब्रीडिंग किस तरह से की जाए। प्रोफेशनल कोर्स इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आ जाता है गार्डन डिजाइनिंग, यानी कि आप अपने घर के अंदर अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप किस तरह से अपने गार्डन के अंदर बहुत खूबसूरती से सारी अरेंजमेंट कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जो हम घर की सजावट के लिए यूज करते हैं, फ्रूट प्लांट्स वो होते हैं जो कि हम लोग जिससे हम फ्रूट हासिल करते हैं। तो हम इसकी डिफरेंट वैरायटीज की प्रोडक्शन को देखते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर, और जो पहले एग्जिस्ट करती हैं वैरायटीज उन्हें हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं हम वो देखते हैं। ये प्रोफेशन जो है ये हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फार्मिंग। फार्मिंग डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स। इसके अंदर हमने डिफरेंट फार्म्स बनाए हुए होते हैं जिसमें पोल्ट्री फार्म आ जाता है, हमारे जो डिफरेंट काऊ और बफलो के लिए फार्म होते हैं वो आ जाते हैं। एग्जाम्पल है, इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। अब बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके जरिए हम अपनी एनिमल्स की बेहतर प्रोडक्शन करवा सकते हैं, उनसे अच्छे तरीके से मिल्क और प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म के अंदर चिकन्स होते हैं जो कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा फ्रूट फार्म्स के अंदर हम डिफरेंट ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जो कि फ्रूट देते हैं।
अब एक स्टूडेंट जो है इसको अगर उसने अंदर एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ा हुआ है, उसने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ा हुआ है, उसने फिशरीज के अंदर अपना किया हुआ है मास्टर, तो फिर वो फार्मिंग के अंदर अप्लाई कर सकता है। आगे है हमारा फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री आ जाता है फॉरेस्ट से रिलेटेड। फॉरेस्ट्री में प्रोफेशनल जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट को भी देखते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को ग्रो करना शुरू कर दें। जैसा कि अब इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए सारे के सारे फॉरेस्ट काट रहा है हाउसिंग स्कीम्स बनाने के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी क्लाइमेट बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है, क्योंकि दरख्त हमारी इन्वायरमेंट को बहुत क्लीन करते हैं। तो इस वजह से नेचुरल फॉरेस्ट तो खत्म हो रहा है, तो अब हमें आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो करना पड़ेगा अपने सर्वाइव के लिए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं ये फॉरेस्ट्री का कोर्स भी हमें वो करती हैं, अलाउ करती हैं हमारी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, और इसके अलावा हमारा बैचलर, अगर हमने जोलॉजी के अंदर बैचलर किया हुआ है उसके बाद। आगे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये लेटेस्ट प्रोफेशन है, इसकी वजह से बहुत सारी हमने अच्छी चीज़ें हासिल की हैं बायोलॉजी के अंदर। ये लेटेस्ट प्रोफेशन है। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर एक बेसिक और सिंपल एग्जांपल ये है कि इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन को हम बैक्टीरिया के जरिए हासिल कर रहे हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। यूनिवर्सिटीज जो हैं ये बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, अगर आपने बायोलॉजी में की हुई है तो उसके बाद आपको ऑफर करती है, और इसके अलावा बैचलर लेवल स्टडी ऑफ बॉटनी एंड जोलॉजी, अगर आपने बॉटनी और जोलॉजी के अंदर अपना बैचलर कंप्लीट किया हुआ। आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।